हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे देवर साहब और देवरानी साहिबा के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे वो रिएक्शन चैनल वाली दीदी के बारे में भी, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है। कल एक जो नया एपिसोड है वो लॉन्च हुआ है देवर और देवरानी साहिबा के चैनल पर। तो रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ देवर साहब और देवरानी साहिबा से, क्योंकि इनको पसंद नहीं है कि लोग विदाउट फेस आकर अगर वीडियो बनाते हैं। हालांकि मतलब मैं क्षमा तो मांग लूँ उनसे, लेकिन मैं इतना भी बता दूँ कि हम लोग कोई चोरी चकारी या ऐसा कुछ नहीं करते हैं। घर की कई महिलाएं होती हैं जिनके घर पे अलाउड नहीं होता है, कई बार वो सेटअप नहीं कर सकती हैं, कई बार महिलाएं 1 BHK में रहती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कई बार उन्हें नहीं अच्छा लगता है बार बार कैमरे के आगे, लाइट्स के आगे बैठना, शायद उन्हें लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, या वो काम करते करते वीडियो बनाते हैं, बार बार नहीं मैनेज कर सकते हैं, तो ये कारण भी होता है। और ये कोई गलत चीज़ होती तो YT इसको अलाउ नहीं करता। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप जैसे अपने एजुकेशन का परिचय देते रहते हो, बीच बीच में इंग्लिश भी बोलते हो, क्योंकि कल आपने भी बोला कि सामने वाली की बेटी इंग्लिश में बात कर रही थी तो शायद वो अपनी एजुकेशन का परिचय दे रही थी। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि जो आप देते रहते हो, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, जब आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए सक्षम हो जाते हो, अब आपकी जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपके पैन कार्ड से लेकर आपकी फोटोग्राफ से लेकर आपकी मतलब हर चीज़ वहाँ पर मांगी जाती है। इवन आपको अपना एड्रेस प्रूफ करना पड़ता है। तो ये कोई भी चोरी चकारी वाला काम नहीं है। आप बकायदे जैसे लीगल एक्शन ले सकते हो एक फेस वाले चैनल का, वैसे ही आप लीगल एक्शन एक फेसलेस चैनल का भी ले सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी चोरी चकारी नहीं हो रही है, क्योंकि YT अगर किसी को प्लेटफॉर्म दे रहा है तो वो ऐसे ही नहीं दे रहा है, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो प्लीज़ मतलब आप इसको, मुझे लगता है कि माइंड नहीं करेंगे कि मैं फेस के साथ नहीं आई हूँ। जल्द ही मैं फेस के साथ आकर भी वीडियो बना दूंगी, खास करके आपके लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके सारे पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। पहला पॉइंट तो यही था कि फेस के साथ नहीं आते हैं, हम फेस के साथ आते हैं, हम ऐसे बैठे हम वैसे बैठे हैं। तो भाई आप बड़े बड़े आदमी हो, बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स वाले, हम लोगों की तो दाल रोटी सब्जी जो है मोनेटाइजेशन जो है ऑन करके आपकी बदौलत चलती है, वरना हम कहाँ ही जाते, क्या ही खाते, है ना। तो खैर, सबसे पहले मैं बात करूंगी ये जो इन्होंने आज कम्युनिटी डाली है सुबह सुबह, फिर हम कल के जो एपिसोड्स आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन्होंने लिखा है, क्या मैं औरत नहीं हूँ? क्या मेरी इज्जत नहीं है? क्या मेरे चरित्र का हरण होना सही है? रिएक्शन चैनल्स हमेशा गलत के खिलाफ खड़े रहने का दावा करते हैं, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि इस मैटर में मेरे लिए भी एक औरत होने के नाते स्टैंड लिया जाएगा। आगे इन्होंने बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को टैग किया है, और फिर ये लिखती हैं, और आप सबको बता दूं कि ये चैनल उन्हीं डैश मैडम जी का है जो आवाज़ बदलकर गंदगी फैला रही हैं इस चैनल के थ्रू। क्या इनकी बेटी की इज्जत हमारी इज्जत नहीं? नाम आवाज़ बदलकर सोचा कि कोई पहचान नहीं पाएगा इसको, लेकिन ये गलत है। साफ पता चल रहा है कि मैडम की आवाज़ है। ये जो चैनल पर गंदगी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर पहले वॉइस जो है मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम भाई ऐसे नहीं किसी पर ब्लेम कर सकते। जैसे कि कल हमने कहा था कि अगर ऐसा है तो जो देवर देवरानी जी हैं उन्होंने गलत किया है, अगर ऐसा है तो हम भी यहाँ यही कह सकते हैं कि अगर ये उनका चैनल है तो, जिन पर आप ये एलिगेशंस लगा रहे हो, तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इस चैनल पर बात की जा रही हैं वो मैंने सुनी, और वो सुनने के बाद मुझे लगा कि बहुत ही वाहियात यहाँ पर बातें की जा रही हैं। किसी भी औरत के चरित्र का और किसी भी औरत की को इस तरीके से बदनाम करना बहुत ही घटिया हरकत है। ये मैं स्ट्रांगली बोल रही हूँ कि बहुत ही घटिया हरकत है ये। रिएक्शन चैनल और जिनका भी जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर हैं, उनका मेन काम होता है कि आप उनके वीडियो पर बात कीजिए, ब्लॉग पर बात कीजिए, आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, और इसका ही मैंने हमेशा समर्थन किया है। इवन जब कंट्रोवर्सी भी होती है या कोई किसी के खिलाफ वीडियो बनाता है और फिर उसके लुक्स पर जाता है, बहुत सारी चीज़ों पर जाता है, मैं उसके सपोर्ट में कभी थी ही नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको मुझसे भी कोई कंट्रोवर्सी करने आना है या मुझे कुछ आपको कॉल आउट करना है, तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप बातों पर करोगे, बिना मेरी फैमिली जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है या इन सब चीज़ों को घसीट कर अगर आप बात करोगे, तो मैं उसके लिए आगे आऊँगी ही नहीं, मैं आपको जवाब देना सही समझूंगी ही नहीं। और वही मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि जो भी ये रिएक्शन चैनल के आड़ में ये चीज़ें हो रही हैं, जो किसी औरत के चरित्र का हनन किया जा रहा है, मैं उसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही घटिया चैनल लगा मुझे ये। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि अगर इसके पीछे वो हैं रिएक्शन चैनल वाली जिनको ये लोग ब्लेम कर रहे हैं, तो बहुत गलत कर रही हो दीदी आप, अगर आप हो यहाँ पर तो, है ना। यही चीज़ हमने कल बोली थी कि अगर आपने वो फोटो सर्कुलेट कराई है तो आप बहुत गलत हो, तो वैसे ही हम यहाँ बोल पाएंगे, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इनके बहुत सारे एलिगेशंस कल लगे थे। हालांकि इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि मैं प्रूफ्स लगाऊंगी, लेकिन इन्होंने भी कोई प्रूफ्स नहीं लगाए। जो हमारी देवरानी साहिबा हैं, इन्होंने कहा था कि हम बेटी के चैनल पर कुछ प्रूफ्स लगा देंगे
जो आप लोग देख लेना कि कैसे कैसे बात हुई थी, कैसे कैसे इन्होंने जवाब दिया था, बट वो कोई प्रूफ्स इन्होंने नहीं लगाए, उसका हम वेट करते ही रह गए। ये बीच में अपनी बच्ची की चैनल का नाम बोलने वाले थे, वो भी नहीं बोला, और मुझे उनकी बच्ची के चैनल का नाम नहीं पता था। इन्होंने कहा हम कम्युनिटी पर शेयर कर देंगे जैसे ही हम अपलोड करेंगे, बट कम्युनिटी पर कुछ शेयर नहीं हुआ। कम्युनिटी पर क्या शेयर हुए, कुछ रिएक्शन चैनल वालों के वीडियो, और उनमें से किसी भी रिएक्शन चैनल वाली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं, मुझे किसी रिएक्शन चैनल वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये जो देवर जी और देवरानी साहिबा हैं, ये एक तरफ रिएक्शन चैनल वालों को बुरा बोलते हैं। इनका कहना है कि जो रिएक्शन चैनल वाले फोटो यूज़ करते हैं, जो रिएक्शन चैनल वाले बातें करते हैं, जो हमारे बारे में बोलते हैं, उनको किसने अधिकार दिया, ब्ला ब्ला, वो ये नहीं कर सकते, ये कानूनन गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो फिर वही रिएक्शन चैनल वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं या आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। फिर वो आपकी फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हैं, फिर वो आपके लिए कुछ भी बोल सकते हैं, वो सही हो जाता है और आप उसको शेयर करते हो अपने कम्युनिटी पर। तो ये दोहरा व्यक्तित्व क्यों, मेरा सवाल इनसे ये है। बाकी रिएक्शन चैनल वाले आप लोगों को बहुत सारा प्यार है, मुझे किसी भी रिएक्शन चैनल वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इनके पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर आ जाते हैं। जो इन्होंने कहा कि फ़ोटो हमने शेयर नहीं की, और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आपने फ़ोटो शेयर की, हम आपको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि आपने जो फर्स्ट एपिसोड लॉन्च किया था ना, उसमें जो आपने कुछ बातें की थी वो आपके खिलाफ चली गई। जैसे कि आपने उसमें बोला था कि जो इनके परिवार की रियलिटी जानना चाहता है, जो इनके कुछ ऐसे रील्स हमारे पास आए हैं, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हमारे पास आई हैं, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर वो चीज़ें ले सकते हो। ये आपने बोला था अपने वीडियो में, फर्स्ट एपिसोड में, जो 1 घंटे, लगभग 1 घंटे का था। उस वजह से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर फंस गए हो, ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। अगर आपने वो नहीं बोला होता ना, तो आप पर जो कल जो आपने कहा ना वीडियो बने कि अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो वो अगर ऐसा है तो वीडियोस इसीलिए बन गए थे क्योंकि आपने एक वीडियो में जो गलती से, जो गलती कह लो आप या जो कह लो, वो जो आपने बोला वो कहीं ना कहीं आपके विरोध में चला गया। और जैसा कि आप बोलते हो ना हमेशा कि बॉलीवुड स्लैप्स के भी ऊप्स मूवमेंट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। अगर आप अपनी तुलना मतलब बॉलीवुड स्लैप से कर सकते हो, तो हम रिएक्शन चैनल वाले न्यूज़ चैनल, या फिर भाई हम लोग तो फेसलेस हैं तो आरजे वगैरह से कर सकते हैं, तो भाई उनसे भी बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। जैसे अभी आपको पता ही होगा कि धर्मेंद्र जी की कौन सी न्यूज़ सर्कुलेट कर दी गई, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती है। जैसे आपसे होती हैं वैसे हमसे भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उस बच्ची की फ़ोटोज़ इन्होंने सर्कुलेट की हैं, क्योंकि उसके कोई भी वैलिड प्रूफ्स हमारे पास नहीं है। फ़ोटो सर्कुलेशन में इनका हाथ है या नहीं है, उसकी कोई भी प्रूफ्स नहीं है, तो हम इसमें उनको ब्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब देखो, इन्होंने 2-3 चीज़ें और बोली। इन्होंने बोला कि मैंने जब वीडियो बनाया, फर्स्ट एपिसोड बनाया, तो कुछ कुछ रिएक्शन चैनल वाले, इन्होंने नाम भी लिया, कि वो लोग मुद्दे से भटक गए। बात अभी इस चीज़ की हो रही थी, बट वो बात कहीं और ले गए। वो मेरी फैमिली पर मुद्दा घुमाया, वो ऐसा किया, वो वैसा किया। इन्होंने ये बोला कि मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं की रिएक्शन चैनल वालों ने। तो भाई रिएक्शन चैनल वाले हर एक चीज़ का ना ध्यान में रखकर, हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर ही हमेशा बात करते हैं। और रही बात मुद्दे पर रहने की, तो वो तो आप भी नहीं रहे थे। स्टार्टिंग में आपने ये एलिगेशन लगाया था कि ये जो है ना, जो ये रिएक्शन चैनल वाली हैं, ये मेरे स्टोर को डिफेम कर रही हैं। ये बोला था आपने कि मेरे स्टोर को डिफेम किया जा रहा है, ये आपने कहा था। लेकिन जब आपका वीडियो आया तो उसमें आपने और बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए कि भाई वो तेल लगाने को ये बोल दिया, वो ऐसा करने को वैसा बोल दिया, वो वैसा करने को वैसा बोल दिया। तो आप भी मुद्दे से बहुत भटके हो हर जगह। तो जैसे आप भटक सकते हो, ऐसे दूसरे भी भटक सकते हैं। फिर आपने बहुत सारी इनकी रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें ये किसी और व्लॉगर को कुछ बोल रही थी, जो कि ऑब्वियसली उनके शब्द अच्छे नहीं थे। हम उन शब्दों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो ये बोल रही थी। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई वहाँ से ये चीज़ें आई थी। सामने वाले ने ये बोला था कि हम हड्डी डाल देते हैं, हमारा थूका ये लोग चाटने आ जाते हैं, हमारा ये, हमारा वो लोग इतना गंदा। उन्होंने एक रिएक्शन चैनल वाली को लिटरली एक जो वो वाटर वाली जो गन होती है, जो गाड़ी साफ करने वाली होती है, वो दिखाकर बोला था कि इसको कहीं घुसेड़ देंगे। तो वो इतनी गंदगी करते हैं कि वो उनको अगर वो पलट के मिल रही हैं बातें, तो वो उनके ही शब्दों पर मिल रही हैं। फिर आपने एक और वीडियो दिखाया जिसमें इन्होंने कहा कि किसी के प्राइवेट पार्ट्स, और उस पर फोकस करके ये वीडियो तो वो वीडियो सारे अपलोडेड हैं कई सारे चैनल्स पर। हाँ, किसी के बोलने का तरीका गलत हो सकता है, वो मैं मानती हूँ कि उनके शब्दों का चयन या कभी कभी वैसे गलत हो जाता है, उसको मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ में मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन आपने जितने भी मुद्दे उठाए, वो दूसरे वो जो व्लॉगर्स हैं, उनको वो जो बोल रही थी उसको लेकर उठाए। हम आपको लेकर उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में आप बात करते हो, ज़्यादातर रिएक्शन चैनल वाले।
और अब ये जो नया चैनल है इस पर आपके लिए बहुत अभद्रता हो रही है, और अगर ये इनका है तो मैं यही कहूँगी कि ये करना बंद कर दीजिए आप, ये बहुत गलत है, ये बहुत ही अभद्र भाषा है और इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं। पॉइंट टू पॉइंट बातें करना ही सही बात होती है। बाकी आपने जितने भी पॉइंट्स उठाए वो यही उठाए कि इस ब्लॉगर के उस ब्लॉगर को ये बोला, वो ब्लॉगर, अब सब हम एकजुट हो जाते हैं। आप कम्युनिटी पे बोलते हो कि सब अपने लिए बोल सकते हैं, सब अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, मैं भी, तो फिर आपको दूसरे के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आपने ज़्यादातर दूसरे के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई। अब इससे मेरे दिमाग में एक प्रश्न और उठा, ये सारे जो वीडियोज़ हैं जो कल आप सुनवा रही थी, ये बहुत पहले से बना रही हैं, जो ये रिएक्शन चैनल वाली हैं ये बहुत पहले से ऐसी ही लैंग्वेज में इस फैमिली के लिए वीडियोस बनाती आ रही हैं। और उसके बाद आपका ये गाना आया था भी, जो है छठी पर्व का गाना था, आपका गाना आया था। तो जब इन्होंने उस गाने को अप्रिशिएट किया था इन सेम रिएक्शन चैनल वाली ने, तो आपने उनके कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू वैंक यू बोला था, और आपने इनसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट किया था, इंस्टाग्राम पर भी आपकी बैक पैनल बात हो रही थी। तो जब आपको ये पता था कि ये जो रिएक्शन चैनल वाली हैं ये आपके साथी व्लॉगर्स जिनके लिए आप आज स्टैंड ले रहे हो, उनके बारे में ये गलत गलत बोलती हैं, ये ऐसे ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करती हैं, तो ऐसे रिएक्शन चैनल वाले से आपने क्यों ट्राई किया कि आप बैक पैनल भी बात करो, आप दूसरे रिएक्शन चैनल वाली को मतलब इनसे कॉल आउट करवाना चाह रहे थे, आप इनको थैंक यू भी बोलने जा रहे थे। तो ये दोहरा व्यक्तित्व क्यों देवर और देवरानी साहिबा जी, प्लीज़ ये मुझे ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो जितना इन रिएक्शन चैनल वाली के विपरीत में बातें जा रही हैं उतनी ही आपके विपरीत में जा रही हैं। ना हम इन रिएक्शन चैनल वाली को सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको, क्योंकि उनके पास भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि वो फोटो आपने सर्कुलेट की, प्लस उन्होंने कोई प्रूव नहीं रखे। प्रूव रखने के बहुत सारे तरीके थे जो वो रिएक्शन चैनल वाली रख सकती थी, बट ना उन्होंने प्रूव रखे, और आप भी प्रूव मांग रहे थे। अब आपको जो है रिटर्न में मिल गया कि आप जो है प्रूफ डाल सकते हो, लेकिन आपने वो भी नहीं डाला, बल्कि आपने ये चैनल जो है आज जो वो किया, टैग किया हम लोगों को, बहुत अच्छा आपने जो ध्यान केंद्रित किया। हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और हम बिल्कुल भी इस चैनल की बातों को समर्थन नहीं करते, बल्कि हम इसकी कड़े शब्दों में जो है निंदा करते हैं और यही कहते हैं कि ऐसी घटिया हरकतें बंद हो जानी चाहिए। अब जो आपने कल कहा कि किसी की बेटी की फोटो सर्कुलेट हुई तो लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन जब हमारा वो खुल गया था, वो जो पीछे ब्लाउज वगैरह वो जो आपका खुल गया था, उसको आप लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है अपने व्लॉग में पेश किया, रिएक्शन दिए, वीडियोस अपलोड किए, हमारे शॉर्ट्स बनाकर डाले। तो इस पर भी हम जवाब मांगना चाहेंगे। ये आपने बोला बहुत सारे पॉइंट्स मुझसे मिस हो रहे होंगे, जो पॉइंट्स मुझसे मिस हो रहे होंगे प्लीज़ जो मेरी ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगी। अभी ये वाला पॉइंट बस मेरा लास्ट पॉइंट होने वाला है। जो आपने कहा कि रिएक्शन चैनल वालों ने मेरी पत्नी के वो जो ऊप्स मूवमेंट है उसको अपलोड किया, डाला और उस पर रिएक्शन दिए और अपनी जो प्रतिक्रिया है उस पर दी, थंबनेल पर लगाया, ब्ला ब्ला। हालांकि मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ना तो मैंने वो शॉर्ट अपलोड किया था और ना ही मैंने थंबनेल पर उस चीज़ को लगाकर कोई बात करी थी। हाँ, मैंने उसका जिक्र ज़रूर किया होगा, रिएक्शन ज़रूर बनाया होगा, लेकिन ऐसी कोई भी क्लिप या फोटो मैंने यूज़ नहीं की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने की थी वो गलत हो गए, क्योंकि आपने ही कहा कि सेलिब्रिटीज़ के भी ऊप्स मूवमेंट हो जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ के ऊप्स मूवमेंट हो जाते हैं वो हर एक चैनल पर अपलोड भी होते हैं, हर एक चैनल वाला उसको डाल रहा होता है। पेपराजीज़ की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मीडिया चैनल्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो जब वो अपलोड कर देते हैं या वो कहीं और कैप्चर वैप्चर हो जाता है तो वो सब तरफ जो है सर्कुलेट होने लग जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार हमने वो चीज़ें देखी हुई हैं, उस मूवमेंट के शिकार हुए सेलिब्रिटीज़ के वायरल वीडियोस, है ना। अब आप जब उनकी मतलब अपनी तुलना उनसे करोगे तो ऑब्वियसली फिर आप भी सेलिब्रिटी हुए ना, तो मतलब कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने अगर वो अपलोड कर दिया तो क्या, और ये सोच के ही अपलोड किया होगा, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, अगर किसी ने अपलोड किया होगा तो ये सोच के किया होगा कि आपके चैनल पर ये चीज़ आई है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके घर में कैमरामैन, एडिटर और आप खुद, है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने हो, और आपसे इतनी बड़ी गलती तो हो नहीं सकती जो आपके चैनल पर इतनी बड़ी गलती हो जाए कि भाई चलो आप बिजी हो लेकिन आपका जो एडिटर है वो सब तो देख रहा होगा ना। और ये जब मोमेंट हुआ है, जो चीज़ कैप्चर हुई है, उसमें क्या हुआ है, आपको किसी ने पीछे से आवाज़ देकर बताया और आप अचानक से पीछे मुड़े और आप समझ गए कि क्या चीज़ हुई है। तो भाई इतना बड़ा मूवमेंट हुआ तो आप उधर पर एडिटर से बोल सकते थे ना कि ये वाली क्लिप बिल्कुल जाने मत देना, बहुत ढंग से एडिटिंग करना, लेकिन उसके बावजूद वो डल गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपने वो इंटेंशनली डाली है या डलवाई है, इसीलिए उसका मुद्दा क्रिएट किया जा रहा था कि देखिए ये व्लॉगर्स किस हद तक गिर रहे हैं, और इसलिए वो वीडियो अपलोड किया जा रहा था। अब रही उस बच्ची की फोटो सर्कुलेट होने की बात, तो हम इसमें आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि आपने वो सर्कुलेट की, लेकिन क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों ने उसका मुद्दा उठाया तो आपने कहा कि उसका मुद्दा क्यों उठाया, हमारा क्यों नहीं उठाया। तो उसका इसलिए उठाया क्योंकि उसका पब्लिक अकाउंट ज़रूर था, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर नहीं थी।
वो केवल फ्री टाइम में रील्स वगैरह बना रही थी और उसकी फ़ोटो को स्क्रीनशॉट निकालकर यहाँ वहाँ सर्कुलेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो नहीं आती अपनी मम्मी के चैनल पर वीडियो बनाने। हाँ, अब वो आ चुकी है वॉइस के साथ, तो अब आप उसको बोल सकते हैं, पर वो पहले नहीं आ रही थी ना तो अपनी मम्मी के चैनल पर वीडियो बनाने, ना मतलब वो करने, यहाँ पर वो शो ऑफ करने या कुछ करने नहीं आ रही थी। उसकी माँ आ रही थी, उसकी माँ ने आप पर रिएक्शन बनाया था, आप उनको जवाब दे सकते थे। और एक बार फिर से मैं क्लियर करूंगी कि बिल्कुल भी हम ये आपको ब्लेम नहीं कर सकते कि वो फोटो आपने ही सर्कुलेट की है। आप इस मुद्दे में इसलिए बीच में फंस गए क्योंकि आपने एक दिन पहले ये चीज़ बोल दी थी कि भाई मेरे पास आइए जिसको इनकी रियलिटी देखनी है, क्योंकि इनके आसपास वालों के साइड से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो जिसको इनकी रियलिटी देखनी है आ जाओ इंस्टाग्राम पर। तो वो कहीं ना कहीं शब्द आपके विपरीत में चले गए। तो मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। अगर कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं इंक्लूड कर लूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से टाइप कर देना कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।